आज मैं आपको नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट 5वां कराऊंगा। यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा तो देख लीजिएगा। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, जीवाणुओं की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे मैं आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, जीवाणुओं की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने जीवाणुओं की खोज की थी। आप इनको याद रखिएगा। और इन्होंने किस सन आपका कितने में किया था, सन आप याद रखिए 1683 ईस्वी में किया था। याद रखिए ये पार्ट आपका सही। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु खोज की थी। अब दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसका भी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए। पौधे के ऊतक आपके तीसरे का बी हो जाएगा आपका, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी याद कर लीजिए। आपका पहला क्या होता है, विभा ज्योतिकी विभा ज्योतिकी ऊतक होता है। पहला होता है विभा ज्योतिकी ऊतक। और दूसरा क्या होता है, आपके पौधे के ऊतक आपके होते हैं 2 होते हैं। और यहाँ पे आपका दूसरा क्या होता है, स्थायी ऊतक होता है। स्थायी ऊतक होता है, याद रखिए। और इसको आप क्या कहते हैं, पहला हो जाएगा विभोज विभाज ज्योतिकी हो जाएगा ऊतक। और यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा विभोज ज्योतिकी ऊतक और दूसरा हो जाएगा स्थायी ऊतक। आपका राइट है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकने कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है। चौथे का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो आपका क्रिया क्रिया तथा प्रतिक्रिया नियम होता है। जो न्यूटन का तीसरा नियम आपका क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया नियम कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है। अब आपका यहाँ पे तो आपका सी पार्ट सही है, इधर का आपका बी। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। तो आपका 5वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों गुण नहीं है, व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। तो इसका मतलब क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जो व्यतिकरण तथा विवर्तन दिखाती हैं। ये आपका राइट हो जाएगा, विवर्तन दिखाती हैं। पर ये कि आपका ये राइट है, जैसे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों गुण नहीं है वो आपका फर्स्ट राइट है। पर आपके ये तीनों सभी सही हो जाएंगे। तरंगों का जो गुण नहीं वो आपका पहला है, नहीं है। पर आप ये याद रख लीजिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबरूप होते हैं। पर आपका राइट ऑप्शन ये है। इसमें कौन सा नहीं ये पूछा गया था। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर शब्दावली में बग। तो आपका पहला दिया है, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रोग्राम में गलती। जब कंप्यूटर शब्दावली में कोई दोष या गलती हो जाती है लिखने में शब्दावली में, तो आपका सी ऑप्शन सही है। वो बग से अभिप्राय होता है उसका, ठीक है। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है। वस्तु का 3/4 हिस्सा में 6 नियतांक क्या होगा। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो आपका जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, 12 हो जाएगा। याद रखिए। अब आपका नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे। और हाँ, और यदि यहाँ पे इसका 12 आंसर है तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए ये कौन सा सूत्र लगेगा, किसके द्वारा आपका हल होगा। आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए, नहीं तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको बता दूँगा हल करके। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है 8वां, मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है। तो आपका पीएच मान मनुष्य के खून का, तो 8वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कम क्षारीय होता है। 7 से कम होता है अम्लीय, 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका कम क्षारीय हो जाएगा जो मनुष्य का पीएच मान होता है। सी पार्ट आपका सही है। और 7 होता है तो उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आपका नेक्स्ट दिया गया 9वां, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है। 9वें का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। आपको ये सीधे याद करना होगा। नेक्स्ट दिया गया आपका क्वेश्चन 10वां नंबर, जकारी रियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था। 10वें का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जकारियास ने जॉनसन ने सूर्यरश्मि का आविष्कार किया था। अब इसको याद रखिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, लाल सड़ांध रेड रॉड बीमारी निम्नलिखित में किस पौधे की होती है। तो 11वें का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना होता है। गन्ने में आप थोड़ा लाल रंग देखते होंगे किसी किसी गन्ने में, तो आपकी यही बीमारी होती है, रेड रोड बीमारी होती है, ध्यान रखिए।
आपका इसका सी पार्ट सही हो जाएगा और इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियों का कारण है। तो 13वें का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आपका जो विषाणु होता है वो आपका सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियों के कारण होते हैं। ध्यान रखिएगा आपका। और आपके पास इतने ही क्वेश्चन थे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।